हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे बालों में मेहंदी लगाने के लिए हम मेहंदी को किस तरह से तैयार करें जिससे कि हमें एक अच्छा सा कलर मिल जाए और बाल हो जाए बिल्कुल सॉफ्ट एंड सिल्की और मेहंदी का कलर अब बालों में लंबे टाइम तक टिका रहे। तो इसके लिए हम क्या क्या चीजें मिला सकते हैं मेहंदी में। बालों की मेहंदी के लिए हम चाय पत्ती का पानी, कॉफ़ी का पानी और आंवला पाउडर हो गया और दही वगैरह तो यूज़ करते ही करते हैं, लेकिन हम चाहते हैं उतना अच्छा रिजल्ट हमें नहीं मिलता है। तो इसके लिए हम कुछ चीज़ें और भी है जो डालकर अपने बालों में मेहंदी लगा सकते हैं। तो वो क्या क्या चीज़ें हैं जो हम अपने बालों की मेहंदी के लिए डाल सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने पानी गर्म रख दिया है, 1 से 1.5 गिलास पानी ले लिया है। आप अपने बालों के हिसाब से और मेहंदी के हिसाब से पानी ले सकते हो। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे डाल रही हूँ चाय पत्ती, क्योंकि चाय पत्ती और कॉफ़ी तो हम डालेंगे ही डालेंगे क्योंकि ये ज़रूरी है दोनों ही चीज़ें। तो इसी के साथ मैं डालूंगी यहाँ पे कॉफ़ी। मेहंदी के अकॉर्डिंग और बालों की लेंथ के अकॉर्डिंग आप इस पानी को तैयार कर सकते हो। तो ये दोनों चीज़ें डालने के बाद इसको अच्छे से बॉईल करना है। और इसके बाद आपके आसपास अगर कहीं पे गुड़हल का पेड़ है तो आप गुड़हल के फूल ले आना। अगर नहीं है तो गुड़हल के फूलों का पाउडर बाजार में मिल जाता है और पाउडर से ज़्यादा अच्छे फूल रहते हैं। तो मैं यहाँ पे फूल ही डाल रही हूँ। गुड़हल के फूलों से मेहंदी का कलर अच्छा आता ही आता है। इसके साथ ही बाल मजबूत होते हैं, बाल टूटते झड़ते नहीं है गुड़हल के फूलों से। तो गुड़हल के फूल हमारे बालों के लिए बहुत ही अच्छे रहते हैं। गुड़हल के फूल जरूर डालने चाहिए मेहंदी के अंदर। अगर फूल नहीं मिल रहे हैं तो फूलों का पाउडर मिल जाता है मार्केट में आसानी से। तो पानी के अंदर डालते ही फूल बिल्कुल अच्छे से उबल जाते हैं, इनमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता है और इनका बहुत ही अच्छा कलर आता है। और इसी के साथ मैं अभी डाल दूंगी 4 से 5 लौंग, क्योंकि लौंग हमारे बालों के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छे रहते हैं। मेहंदी का कलर अच्छा आता है लौंग से। और मेथी दाना अगर हम डालना चाहें तो वो भी डाल सकते हैं। और अब मैं डाल रही हूँ नीम की पत्तियाँ, क्योंकि नीम हमारे बालों के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहता है। नीम इसलिए मैं डाल रही हूँ क्योंकि हमारे बालों के अंदर फोड़ा फुंसी वगैरह जो होते हैं वो नीम की पत्तियाँ डालने से नहीं होते हैं। एलर्जी वगैरह नहीं होती है बालों के अंदर, तो नीम की पत्तियाँ डाल लेनी चाहिए। नीम हमारे आसपास मिल जाता है बहुत ही आसानी से। अगर नहीं मिलता है तो नीम की जो पत्तियाँ होती हैं उनका पाउडर भी बाजार में मिलता है। और ये मैं डाल रही हूँ सूखी पत्तियां हैं, जो करी नीम का पेड़ है उसकी सूखी पत्तियां हैं, यानी कि मीठा नीम जो है उसकी पत्तियां हैं। तो मीठा नीम अगर हमारे पास हमें अगर ताज़ा नीम की पत्तियां मिलती है तो हम वो भी डाल सकते हैं, लेकिन मेरे पास सूखी थी तो मैं यहाँ पे सूखी नीम की पत्तियां डाल रही हूँ। जो मीठा नीम आता है ये वो वाली पत्तियां हैं। तो साथ ही साथ मैं इन सब चीज़ों को चम्मच से मिलाती रहूंगी, क्योंकि इससे ये जो है इनका अच्छे से रस निकल जाता है। तो अभी मैं डाल रही हूँ यहाँ पे बीट रूट। तो ये मैंने कद्दूकस किया हुआ बीट रूट डाल दिया है, क्योंकि बीट रूट का कलर भी बहुत सुंदर कलर आता है मेहंदी में। तो आप बीट रूट ले सकते हो अपने बालों के हिसाब से और मेहंदी के हिसाब से। मैंने यहाँ पे आधा बीट रूट डाला है। तो बीट रूट का जो कलर है वो बहुत ही ज़्यादा सुंदर आता है बालों में बिल्कुल। अगर हम चाहते हैं कि हमारे बाल गोल्डन ब्राउन कलर के हो तो बीट रूट जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छा कलर देता है बालों में। तो ये जो पानी है इसको मैं अच्छे से उबाल लूँगी। जो चीज़ें डाली है उनका सारा का सारा रस अच्छे से निकाल लेने के बाद इस पानी को काम में लेना है। तो मैं कुछ देर यहाँ पे रखूँगी। इस पानी को उबाल कर मैं थोड़ा कम कर लूँगी। अगर हमें पानी कम लगे तो हम इसके अंदर पानी और ऐड कर सकते हैं साथ के साथ। तो हमें इन सब चीज़ों का रस निकाल लेना है। तो अच्छे से उबालकर मैं इन सब चीज़ों का रस निकाल लूँगी अच्छे से, और फिर इस पानी को ठंडा होने के लिए रख देंगे। और अच्छे से जब ठंडा हो जाएगा तो ही इस पानी को काम में लेना है, क्योंकि मेहंदी के अंदर हम गर्म पानी नहीं डालेंगे। अगर हम मेहंदी के अंदर गर्म पानी डाल देते हैं तो फिर मेहंदी का कलर अच्छा नहीं आता है। तो यहाँ पे मैंने एक आयरन की कढ़ाई ले ली है। अगर आपके पास आयरन की कढ़ाई नहीं है तो आप कोई भी बर्तन यूज कर सकते हो, लेकिन आयरन की कढ़ाई है तो आप ज़रूर लेना, क्योंकि आयरन का जो कलर आता है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा कलर आता है बालों में। तो बिल्कुल ठंडा हो चुका है पानी और मेहंदी मेरी तैयार है। तो इस तरह से थोड़ा पानी डालकर पहले मिलाना है, उसके बाद थोड़ा पानी और ऐड करना है। थोड़ा थोड़ा मिलाना है जिससे कि इसके अंदर जो है वो लम्स ना बने और ये जो मेहंदी है वो बिल्कुल सॉफ्ट तरीके से तैयार हो जाए। तो धीरे धीरे करके इस मेहंदी को अच्छे से मिला देना है। अगर पानी कम पड़ रहा है तो उसी पतीले के अंदर पानी और डालकर उसको अच्छे से निचोड़कर पूरा का पूरा रस इसी मेहंदी के अंदर निकाल लेना है। तो इस तरह से मेहंदी को मिलाकर अच्छे से 2 घंटे के लिए हम रख देंगे। हम चाहे तो रात भर के लिए भी रख सकते हैं। अगर हमारे पास इतना ज़्यादा टाइम नहीं है तो हम इसको 2 घंटे के बाद भी लगा सकते हैं, क्योंकि 2 घंटे के बाद ये जो कढ़ाई का असर है, लोहे की कढ़ाई का असर यानी कि आयरन का जो असर है वो आ जाता है लगभग। तो मैं इसको 2 घंटे के लिए रखूंगी और उसके बाद बालों में मेहंदी लगा दूंगी। तो अच्छे से मिलाने के बाद, क्योंकि मेहंदी के अंदर ज़्यादा पानी नहीं डालना है, फिर मेहंदी ज़्यादा गिल्ली हो जाती है तो फिर वो बालों के अंदर ठहरती नहीं है।
तो बालों में मेहंदी अच्छे से ठहरने के लिए इसके अंदर हम उतना ही पानी डालेंगे जो हमारे बालों में मेहंदी टिकी रहे। ज़्यादा पतली हमें मेहंदी नहीं करनी है, फिर ये इधर उधर बिखरती है जब बालों में लगाते हैं तो बालों के अंदर नहीं टिकती अच्छे से। तो बालों के अंदर मेहंदी लगाने के लिए मेहंदी के अंदर पानी भी हमें उतना ही लेना है जितनी हमें मेहंदी हमारे बालों में टिकी रहे। तो अभी 2 घंटे के बाद इसका जो कलर है वो इस तरह का हो गया है, बिल्कुल आयरन का जो असर है वो आ गया है। कढ़ाई ने जो ये जो ब्लैक कलर का जो कलर छोड़ा है वो बिल्कुल मेहंदी को अच्छा बना देगा और ये मेहंदी जो है वो बालों में लंबे टाइम तक टिकी रहेगी। तो अब भी हम बालों में मेहंदी लगा सकते हैं। बालों में मेहंदी लगाने के लिए मेहंदी बिल्कुल अच्छे तरीके से तैयार हो चुकी है। तो बालों को मैंने यहाँ पर बिल्कुल शैम्पू किए हुए बाल लेने हैं। बालों के अंदर बिल्कुल भी ऑयल नहीं रहना चाहिए। अगर हमारे बालों के अंदर थोड़ा सा भी ऑयल रह जाता है तो बालों में मेहंदी का कलर नहीं आता है। बालों को अच्छे से शैम्पू करने के बाद, सुखाने के बाद ही मेहंदी को इस तरह से छोटी छोटी जो पोनियाँ बनाकर लगानी है। तो बालों में मेहंदी अच्छे से लग जाती है अगर हम इस तरह से मेहंदी लगाते हैं। तो बालों में मेहंदी किस तरह से लगानी चाहिए, इसके लिए अगला वीडियो इसी टॉपिक पे आने वाला है। अगर आपको बालों में मेहंदी किस तरह से लगाते हैं तो यही अगर देखना है तो अगले वीडियो को जरूर